हेलो। सो AWS की सीरीज़ थोड़ी लंबी होने वाली है, बट जो सर्विस मैं इसमें कवर करने वाला हूँ वो आपको इस पर स्क्रीन पर दिख रही। सो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक सर्विस एक बार में पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें कवर करते हुए चलें। इस सीरीज़ को करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम फॉर AWS डेवलपर एसोसिएट। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले अमेज़ॉन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए AWS की। सो AWS अमेज़ॉन ने पहले सबसे शुरू में अपने इंटरनल काम के लिए लॉन्च किया था एक क्लाउड, बट फिर उन्होंने सोचा 2002 में इंटरनली लॉन्च हुआ था ये, बट 2003 तक उनको पता चल गया कि इसको हम एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और 2004 में इन्होंने वो पब्लिकली लॉन्च कर दिया था। इन्होंने सबसे पहली सर्विस जो इनकी लॉन्च की थी वो थी SQS। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इस वक्त, दिस वन। ये लॉन्च की थी इन्होंने 2004 में, ठीक है। और फिर 2006 में इन्होंने अमेज़ॉन S3 और अमेज़ॉन EC2 जो है दिस वन, ठीक है। ये सर्विस, अब इनके लोगो वगैरह चेंज होते रहते हैं बाय द टाइम के साथ साथ, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने अपनी सर्विस वर्ल्ड वाइड लॉन्च करनी शुरू की। फिर इनकी सर्विसेज को यूज़ करना शुरू करा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, एयरबीएनबी हो गया। सो लाइक दैट, इवन नासा 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 भी इसको यूज़ करता है। सो AWS जो है वो मार्केट में, मैंने बताया पहली वीडियो में, लीडर है वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इसके बाद गूगल भी प्रोवाइड करता है अपनी, माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है अपनी, और कुछ और हैं जैसे IBM और Oracle, ये भी प्रोवाइड करते हैं। बट ये एक अपना अलग इनका फील्ड है। ऐसा नहीं है कि ये सारी सर्विसेज को इनको इंटीग्रेट करना सब चीज़ों के साथ इतना आसान है या क्या है। बट या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन वेब सर्विस जो है, AWS जो है, ये अभी तक मार्केट में 3 लीडर है। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और अमेजॉन का AWS, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द 3 थिंग्स। और मैंने जैसे बताया बड़ी बड़ी कंपनीज तो इनको यूज़ करती है। गेमिंग कंपनीज लाइक एक्टिवेशन, मैकडोनल्ड्स तक इनको यूज़ करते हैं। सो या सो AWS के यूज़ केस ये होता है कि सबसे पहले कि ये स्केलेबल एप्लीकेशंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंटरप्राइज लेवल की जो एप्लीकेशन होती है, बड़ी एप्लीकेशन होती है, बिग डेटा जिसमें होता है, या गेमिंग वेबसाइट अगर आपको होस्ट करनी है, कोई मोबाइल प्लेटफॉर्म सोशल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, गेमिंग कोई आपकी एप्लीकेशन है उसको अगर आपको होस्ट करना है, सो बेसिकली ये उन सब चीज़ों के लिए बेटर है। नाउ मूविंग ऑन टू द AWS कंसोल, आई होप कि सबने लॉगिन कर लिया होगा। आई अगेन लॉगिन। अगेन या सो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बेसिकली aws.amazon.com अबाउट AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे, आपको दिखेगा 33 लॉन्च रीजन विद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। सो रीजन क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती है, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है, ठीक, एज लोकेशंस होती हैं, वो सब क्या होता है। सो ये सब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हम AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं AWS रीजन्स पे। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है 33 लॉन्च रीजन्स। सो बेसिकली ये अपने रीजन्स, अलग अलग रीजन में अपने डेटा सेंटर्स इस्टेब्लिश करके अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं ओवर द ग्लोब। सो यहाँ पर ये नेटवर्किंग दिख भी रही है, ये अलग अलग जगह इनके डेटा सेंटर्स है।
क्वेश्चन इज कि मुंबई में भी एक डेटा सेंटर है, इंडिया में मुंबई के अलावा कहीं और डेटा सेंटर है या नहीं? सो बेसिकली अगर किसी को पता है तो कमेंट में डाल दे, और अगर नहीं है तो वो भी लिख दे। इंडिया में एक मुंबई में इनका एक रीजन है जो कि मुंबई में इनका डेटा सेंटर इस्टेब्लिश्ड है। ओके, सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ चल रही है, सो जस्ट बेयर विद माई वॉइस, थोड़ी आवाज़ ऐसी आएगी। सो हम बात कर रहे थे कि हाँ, इंडिया में मुंबई के अलावा कहाँ पर है, प्लीज़ कमेंट में बताना। सेकेंड इज़ कि रीजन्स होते क्या है। अगर मैं अपने कंसोल पे जाऊँगा तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ सर्विसेज होती हैं आपकी जो रीजन वाइज होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं जो आपकी ग्लोबल होती है। सो अगर आप ये देख रहे हो EU ईस्ट 1, EU ईस्ट 2, US वेस्ट 1, ये सब क्या है, ये सब रीजन्स है, ठीक है। सो ये बेसिकली रीजन्स होते हैं आपके, इनकी नेमिंग कन्वेंशन ऐसी होती है। US में जो जो रीजन्स है, जहाँ जाए आपको मैं दिखा देता हूँ। सो जैसे ये US के रीजन्स है, ठीक है। सो ये सारे US वेस्ट अगर आप अभी देख रहे थे यहाँ पर, सो US वेस्ट कहाँ पर है, US वेस्ट, सो US वेस्ट 1 एंड US वेस्ट 2, सो यहाँ पे दो है, US वेस्ट 1 है और US वेस्ट 2 है। सो अगर आप देखोगे वापस इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके, तो US वेस्ट एंड दिस इज नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, दिस इज गव क्लाउड एंड दिस इज ओरिगॉन। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया एंड दिस। सो ये सारे आपके रीजन्स हैं। सो ये जर्मनी में अभी रीजन स्टैब्लिश होना है, तो यहाँ पे कमिंग सून है, जो रीजन्स यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। सो देख सकते हो इनकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस कितनी है। सो ऑलमोस्ट 38 लोकल जोन्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सब कवर करने ज़रूरी है कि मुझे याद रखना है? नहीं, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, ऐड होते रहते हैं इसमें, ठीक है। सो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सपोज मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे कौन सा AWS रीजन चूज़ करना चाहिए? सो क्या मैं ये वाला कनाडा वेस्ट वाला चूज़ कर लूँ? नहीं। सो क्या मैं मुंबई वाला चूज़ कर लूँ? इसका भी आंसर हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि करीब हूँ, नहीं। सो द थिंग इज़, ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है, आप कितने करीब हो उस डेटा सेंटर से, उस रीजन से। ये एक रीज़न है, बट इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं। सो एक रीज़न तो मैंने बता दिया कि आपकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो कितनी है, ठीक। तो जितने करीब आपका डेटा सेंटर होगा जहाँ आपकी सर्विस यूज़ होनी है, फॉर एग्जांपल मेरे सारे कस्टमर्स जो हैं वो अमेरिका के, सो व्हाई वुड आई बाय सर्विसेज विच आर बेस्ड इन मुंबई रीजन? सो आई विल बाय समवेयर हियर। सो अगर मुझे मेरी सर्विसेज जब अमेरिका में यूज़ होनी है तो मैं अमेरिका का रीजन उठाऊंगा। सो जहाँ मेरी सर्विस का यूजेज होगा उसकी उसके करीब जो डेटा सेंटर जो रीजन होगा मैं वो लूंगा। सो प्रॉक्सिमिटी इज वन रीजन, क्योंकि यहाँ पर लेटेंसी कम हो जाती है, सर्विसेज फास्ट आपस में इंटरेक्ट करती है। सेकेंड इज कंप्लाइंस। सो गवर्नमेंट के बहुत जगह गवर्नमेंट के अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग रूल है। फॉर एग्जांपल चाइना में कंप्लाइंस अलग है, इंडिया में कंप्लाइंस अलग है, अमेरिका में कंप्लाइंस अलग है, अलग अलग चीज़ों को लेकर। सो जो मेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, उस सर्विस प्रोवाइड करने में अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कंप्लाइंस आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ, सो मुझे देखना पड़ेगा कि जो जो डेटा है उसमें मैं कंप्लाइंट हूँ या नहीं गवर्नमेंट के साथ। सो उस डेटा सेंटर को मुझे चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर मैं कंप्लाइंट हूँ बेसिकली। थर्ड इज, सो फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, सेकंड इज कंप्लाइंस, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि सारी सर्विसेज सब रीजन्स में अवेलेबल नहीं होती, मोस्टली होती है, बट कुछ सर्विसेज ऐसी है जो स्पेसिफिक टू रीजन होती है, जहाँ पर सिर्फ कुछ रीजन्स में है, वहीं पर वो सर्विसेज अवेलेबल है, बाकी रीजन्स में अवेलेबल नहीं है। और जो ग्लोबल सर्विसेज है वो तो सारे ही रीजन्स में अवेलेबल होती है। एंड अनदर इज प्राइसिंग। सो प्राइसिंग जो है वो रीजन टू रीजन वैरी करती है, ठीक। सो आप प्राइसिंग जाकर देख भी सकते हो इनके प्राइसिंग पेज पे कि किस रीजन में कौन सी सर्विस के प्राइस क्या है। सो ये चार रीजन है: कंप्लाइंस, प्रॉक्सिमिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस एंड द फोर्थ वन इज प्राइसिंग। सो इसके बेस पे मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मैं कौन सा डेटा सेंटर या कौन सा AWS रीजन यूज़ करना
चाहता हूँ। सो नाउ ये तो एक पूरा रीजन है। रीजन में क्या होता है, आपके डेटा सेंटर स्टैब्लिश होते हैं। तो क्या एक रीजन में एक और वर्ड इसमें आ रहा है, अवेलेबिलिटी जोन। सो बेसिकली अगर इसको होवर करके देखूंगा मैं तो मैं दिख रहा है कि इसमें टोटल 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, इसमें टोटल 3 अवेलेबिलिटी जोन है। इस वाले रीजन में आपके 4 अवेलेबिलिटी जोन है, 6 लोकल जोन है, बाकी वेवलेंथ जोन 5 है। सो इसका मतलब क्या होता है कि हर रीजन में कुछ अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी जोन्स यूजुअली 3 होते हैं, क्योंकि मिनिमम 3 ही है और मैक्सिमम 6 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 4 है। सो इनमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक रीजन पे आपका एक ही डेटा सेंटर है। ठीक है, सो एक रीजन पे आपके 3 डेटा सेंटर होते हैं, और ये डिस्क्रीट डेटा सेंटर होते हैं। ये आपस में बहुत लो लेटेंसी नेटवर्क, अल्ट्रा बैंडविड्थ नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तीनों। बट अगर एक में कुछ प्रॉब्लम आएगी, या फॉर एग्जांपल एक 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 सर्वर या एक डेटा सेंटर को किसी ने कुछ हैक किया या कुछ भी किया, सो उससे बाकी 2 डेटा सेंटर्स जो है उन पे असर नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली होता क्या है कि ये अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती हैं कि एक रीजन में जो अलग अलग डेटा सेंटर्स है उनको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एक रीजन में जो डेटा सेंटर हमें सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, जो जो सर्विस अवेलेबल करा सकते हैं, उनको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, सो कोई भी डिजास्टर अगर होता है तो ये एक दूसरे से सेपरेट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रूम में तीनों अवेलेबिलिटी जोन, तीनों डेटा सेंटर एक ही रूम में डाल दिए, अलग अलग जगह पर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बट विद हाई बैंडविथ अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्किंग। फिजिकली कनेक्ट नहीं, नेटवर्किंग से कनेक्टेड रहते हैं। और इनकी नेमिंग क्या होते हैं, नेमिंग ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सी एपी साउथ ईस्ट 1 है। ठीक है, सो अब अगर ये मेरा एशिया पैसिफिक सिंगापुर का रीजन है, एपी साउथ ईस्ट 1, तो इस ये तो मेरा रीजन है। इसके अवेलेबिलिटी जोन की मेरी नेमिंग ऐसे होगी, एपी साउथ ईस्ट 1A, एपी साउथ ईस्ट 1B, एपी साउथ ईस्ट 1C। सिमिलरली मुंबई का है तो उसमें एपी साउथ ईस्ट 1A, एपी साउथ ईस्ट 1B, एपी साउथ ईस्ट 1C, ये मेरी अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखोगे तो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स मौजूद है। कौन कौन से, एपी साउथ ईस्ट 1A, एपी साउथ ईस्ट 1B, एपी साउथ ईस्ट 1C। सो इस ये होगा आपके अवेलेबिलिटी जोन्स। आई होप कि समझ आ गया होगा अब तक। कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ अगर चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। नाउ थर्ड इज, हमने देखा था पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये हो गया, अवेलेबिलिटी जोन हो गया, रीजन बता दिए। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है? सो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, या फिर हम कह सकते हैं एज लोकेशंस या रीजनल एज कैशेज। सो अमेजोन के पास अपनी अब 600 प्लस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे अगर इसको आप खोलोगे तो 13 रीजनल एज सॉरी 13 रीजनल एज कैशेज है और 600 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। ठीक, अगर इसका चार्ट मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँ कि क्या। सो या इफ़ यू गो टू दिस रिसोर्सेज, ठीक है, सो क्या है यहाँ पर, दीज आर बेसिकली एज, जो ब्लू कलर में देख रहे हो आप, ये एज लोकेशंस है। सो ये रीजन नहीं होते, ये अलग अलग लोकेशंस होती हैं जहाँ पर मल्टीपल एज लोकेशंस। अगर इनको आप जूम करोगे ना, सो जूम करके देखोगे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह आपका एक डेटा सेंटर है, वहीं से सब कुछ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक डेटा सेंटर होता है, फिर बहुत छोटे छोटे बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द एरिया। मिनी मिनी डेटा सेंटर्स बोल सकते हो आप उनको, जहाँ से, ताकि लो लेटेंसी से, अब अगर मैं दिल्ली में हूँ इंडिया में और मैं मुंबई से कुछ डेटा फेच कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस बहुत है। सो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुंबई से मेरा डेटा फेच होगा और ये सब होगा। सो बेसिकली ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बीच बीच में छोटे 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 एज लोकेशंस होंगे, जिनसे डेटा डेटा और कैश हो जाता है डेटा, और वहाँ से आता है मेरा। सो दिल्ली के पास जो सबसे नियरेस्ट मेरा एज लोकेशन होगा, वहाँ से मेरी सर्विस को मैं कॉल कर पाऊंगा। सो बेसिकली नेटवर्किंग के लिए होता है, जिनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, कि हमारी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। सो 600 प्लस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, ये बढ़ती जा रही है अमेजोन की। और अवेलेबिलिटी जोन सभी 105 है, कुछ दिन पहले कम थे,
सी 33 नए लॉन्च भी करे इन्होंने रीजन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी जोन्स, रीजन्स एंड सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका AWS का बेसिकली यही है. इन दी एंड मेरा एक तरीका रहेगा कि जो भी मैं कवर करूँगा आखिरी के कुछ मिनट्स में मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमने अभी तक क्या देखा कि AWS कंसोल में रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती हैं, और उसके बाद पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और इसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होता है. और कमेंट में बताना कि ये मुंबई और सेकंड कौन सा है रीजन इंडिया में. सो या दैट इज ऑल अबाउट AWS इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट टॉपिक what we will cover is we will pick up a service and एक सर्विस उठा लेंगे और लेट सपोज कौन सी वो चार्ट दिखाया था मैंने, उस चार्ट में सबसे पहली सर्विस शायद IAM थी. सो हम IAM सर्विस से शुरू करते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी अवर फर्स्ट सर्विस दैट वी विल स्टार्ट विद AWS IAM. सो स्टे ट्यून्ड. धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे और साथ साथ बढ़ेंगे. इसके नोट्स वगैरह आप बना लें. ठीक है. सो या दिस इज ऑल अबाउट AWS इंफ्रास्ट्रक्चर. मिलते हैं AWS IAM में.